बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक टिश्यूज़। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन करेंगे। यानी आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर के क्वेश्चन है ये सब। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, स्टोमेटा ये स्मॉल पोर होते हैं, मसाम होते हैं लीव्स पर। यहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, तो इन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। तो आप 1 नंबर के लिए क्या लिखोगे? स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, जिन्हें लीफ के उल्टे साइड पर एपिडर्मिस सेल में ये स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर गॉड सेल्स। व्हाट आर गॉड सेल्स? स्टोमेटा आर enclosed by 2 kidney shaped God cells। ये स्टोमेटा के आसपास क्या होते हैं? जो सेल्स होते हैं उन्हीं को गॉड सेल्स कहा जाता है। लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के 2 फंक्शन बताने हैं। स्टोमेटा से, पत्ते से, लीफ से क्या होता है? लीफ पर जो स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा से एक काम होता है इनका ट्रांसपायरेशन करना, यानी पत्ते से जो पानी बाहर निकलता है वो इसी स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलता है। और दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये 2 मेन काम हैं किसके? स्टोमेटा के। नंबर 1 ट्रांसपायरेशन एंड नंबर 2 इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of tissue is located in the lungs alveoli and why? किस किस्म के टिश्यू लोकेट होते हैं लंग्स एल्वेली में और क्यों? तो डिफरेंट काइंड ऑफ epithelium tissues we have discussed in a later subject lesson। तो लंग्स के एल्वेली में स्क्वैमस एपिथेलियम्स होते हैं। It allows exchange of oxygen, of air and carbon dioxide of blood। और यहाँ से क्या होता है? ये क्या काम करते हैं? ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक्सचेंज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ कुबोडियल एपिथेलियम। जो कुबोडियल एपिथेलियम है इसकी लोकेशन और इसका फंक्शन बताना है। इन द germinal epitheliums of the gonads, that is testes and ovaries, cell divide by meiosis to form gametes, sperms and ova। तो इसकी ये लोकेशन और इसके फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why are the smooth muscle fibers called serial muscle fiber। ये स्मूथ मसल फाइबर जो हैं ये इनको सीरियल मसल फाइबर क्यों कहा जाता है? These are present in layers in the walls of the serial organ of the body।
These are present in the layers in the wall of serous organ of the body. Next question is, why are the striated muscle fibers called the voluntary muscle fiber? स्ट्रेटेड मसल जो हैं इनको वॉलंटरी मसल्स फाइबर क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज आर अंडर द विल्स ऑफ इन एनिमल्स, कि हम के जो एनिमल्स की विल्स के मुताबिक काम करते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीसी? आरबीसी के फंक्शन क्या हैं? फुल फॉर्म है आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पसल या रेड ब्लड सेल्स. नंबर 1 इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. आरबीसी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी लंग्स से ऑक्सीजन को वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लाना और उसको बाहर निकालना. इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा काम है इनका पीएच कंसिस्टेंसी एज हीमोग्लोबिन्स एक्ट एज बफर प्रोटीन. और पीएच जो है उसको कांस्टेंट रखना. गिव द फंक्शंस ऑफ लैंप्स. लैंप्स जो है ये कलरलेस लिक्विड है. लैंप्स एक्ट एज मिडलमैन. लैंप्स एक्ट एज middlemen, so help in exchange of materials between bloods and body cells. तो लैंप्स जो है ये मिडलमैन का रोल अदा करता है और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स में काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? वो है न्यूरॉन. क्या है वो? न्यूरॉन्स है. यानी नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं. हाउ इज ए नर्व फॉर्मेड? अब एक नर्व कैसे फॉर्मेड होती है? Many nerve fibers bonds together by connective tissue. Many nerve fibers bound together by connective tissue. और बहुत सी ये नर्व फाइबर जो हैं ये बांड जुड़ी हुई होती हैं. किससे जुड़ी हुई होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती हैं. कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड और बोन. नेक्स्ट वन इज, नेम द 2 टाइप्स ऑफ नर्व पोजीशंस ऑफ ए न्यूरॉन्स. यानी 2 टाइप्स की नर्व के नाम बताने हमने जो पोजिस करती हैं किस में? न्यूरॉन्स में. एक है डेंड्राइट्स, दूसरा है एक्सॉन. डेंड्राइट एंड एक्सॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश डैश इज ए कनेक्टिव टिश्यू फिलिंग द ब्लैंक्स. कौन कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है. बोन जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है. इसी तरह कार्टिलेज जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है. तो हम इसमें लिखेंगे डैश डैश इज ए कनेक्टिव टिश्यू फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. तो माय डियर्स, आज हमारे ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे ये हो गए. तो आप इनको ट्राई करना. कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.